रिकॉर्ड। Hello guys, welcome to Abhipedia by Abhimanyu IAS. So today is your second lecture on mentorship for EPFO 2025. जैसा कि आपको पता है हमारा एग्ज़ाम पास आ रहा है. We only have around 90 days left in our exam. So today we will make a strategy for these 90 days. हम एक अराउंड 90 दिन की स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिसमें हम पूरा ईपीएफओ का सिलेबस कवर कर सकते हैं और उसे रिवाइज करने के लिए भी हम बाद में 10 दिन अपने रखेंगे. सो योर एग्जाम इज ऑन अराउंड 30th नवंबर. 30th नवंबर के अराउंड आपका एग्ज़ाम है. तो आपके पास अभी अगस्त एंड हो रहा है, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, अराउंड 90 डेज हैं. और इन 90 डेज में कौन से टॉपिक्स हैं जो हम पहले करें, किस टॉपिक को कितना टाइम दें, किस टॉपिक को कितने दिन दें, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. So according to the weightage given to the questions, कितने क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे जा रहे हैं, उस वेटेज के अकॉर्डिंग हम अपने डेज डिसाइड करेंगे कि हम किस टॉपिक को कितने दिन दें. और उस टॉपिक को उतने दिन देने के बाद एक स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे कि कौन से टॉपिक पहले करें और कौन से टॉपिक बाद में करें. एंड एट द एंड कितने दिन हमारे पास बचने चाहिए फॉर रिविजन एंड मॉक टेस्ट. तो फॉर्मेट आप सबको अगर नहीं पता तो लेट मी टेल यू. AP, FC एंड योर EO एंड AO. पहले ये दोनों पेपर अलग हो रहे थे, इस बार ये दोनों पेपर कंबाइंड आएंगे. तो फॉर्मेट इज देयर विल बी अराउंड 120 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन दिस पेपर. अब उन 120 क्वेश्चंस में मार्किंग स्कीम क्या थी? प्लस 2.5 फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1/3 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. अब इस 120 क्वेश्चन की वेटेज कैसे कैसे थी अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस, उसके हिसाब से हम एनालाइज करेंगे कि हम कितने दिन किस सब्जेक्ट को अब दे सकते हैं in those 90 days that are left with us. तो सबसे पहले आ जाते हैं क्वांट पे. दिस इज फॉर योर EO एंड AO एग्जामिनेशन. अब नाउ इस EO AO एग्जामिनेशन में क्वांट के अराउंड 15 to 17 क्वेश्चंस आए थे. तो 15 to 17 क्वेश्चन इज अ वेरी हाई वेटेज. अब उसके बाद इंग्लिश पर आ जाते हैं. इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आए थे? इट वॉज ऑल्सो सिमिलर टू क्वांट, दैट इज अराउंड 15 to 17, और वी कैन से इवन अराउंड 20 क्वेश्चंस वी शुड around 20 questions were asked from the English section. And your accountancy may be around 15 to 17 questions were asked. And your international relations, your industrial relation and labor laws. तो अगर हम इन चारों सब्जेक्ट का एवरेज लें तो वो है अराउंड 15 to 17 क्वेश्चंस. और तभी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जब बात करी थी तब हमने कहा था ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिस पर हमें
सबसे ज़्यादा फोकस करना है in order to score good marks, in order to clear the cutoff. So we will keep this in mind that these were the questions that were asked from these topics in your previous year examinations. अब कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन आए थे? कंप्यूटर से अराउंड 8 क्वेश्चन आए थे। पॉलिटी और इकोनॉमी से अराउंड 5 to 7 क्वेश्चंस आए थे। यू कैन टेक 7 ऑन एन एवरेज। आपके जनरल साइंस से अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस आए थे। हिस्ट्री से अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस आए थे। यू कैन टेक 8 ऑन एन एवरेज। एंड फ्रॉम योर करंट अफेयर्स देयर वर अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस एज वेल. So this is your average number of questions and the weightage of subject wise weightage of your EO and AO examination. अब APFC जो हमारा पेपर हुआ है इससे पहले, उसमें क्या आपकी वेटेज है? So around this is around 15 to 17 questions. That is same as in EO AO. Statistics, I'm sorry guys, स्टैटिस्टिक्स से अराउंड 5 क्वेश्चंस थे ऑन एन एवरेज। इंग्लिश से कितने क्वेश्चंस थे? in English there were around 20 questions and in accounts there were around 15 questions. So this is your subject wise weightage for EPFO. इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज APFC में अराउंड 15, कंप्यूटर्स अराउंड 10, करंट अफेयर्स अराउंड 7 to 10 एंड फ्रॉम योर इकोनॉमिक्स अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस. फिर आपके पॉलिटी से 7 से 8, जनरल साइंस से 7 से 8, हिस्ट्री से 7 से 8. तो दिस इज योर एवरेज एलोकेशन ऑफ मार्क्स व्हेन वी टॉक अबाउट योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. उनके अकॉर्डिंग जो एवरेज एलोकेशन ऑफ मार्क्स है, जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज है, वो ये है. अब नाउ लेट अस कम टू द प्लान. व्हाट इज द प्लान दैट वी कैन मेक for our EPFO examinations for the next next 90 days. Now सबसे पहले we will take the topics that can be covered in a shorter duration. सबसे पहले हम अपने सिलेबस को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे. हमारे सिलेबस के शॉर्ट टॉपिक्स लेंगे और जिनकी वेटेज ज़्यादा है उन्हें पहले लेंगे, प्लस जो हम कम टाइम में ख़त्म कर सकते हैं उनको लेंगे एंड वी विल मेक अ प्लान. सो व्हाट इज द प्लान? फर्स्ट वी विल डू आर क्वांट, आर इंग्लिश, कंप्यूटर and your insurance plus statistics. तो quant, English, computer, your insurance and statistics. So we will give around 5 days to quant, 5 days to English, 4 days to your computers and 4 days to your insurance and 4 days to your statistics. ये कितने दिन हो गए? ये आपके हो गए अराउंड 10, 18, 22 days. और let's keep it 3 days for insurance and 3 days for statistics, as these are not very large subjects. You can cover them in a shorter duration. Around 20 days आपको ये टॉपिक्स खत्म करने हैं जिनकी वेटेज भी अच्छी है एंड विच यू कैन डू कंपैरेटिवली इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम.
अगर आप इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉस करोगे तो आपको मिनिमम 15 डेज उसको देने ही देने पड़ेंगे। अकाउंटेंसी करोगे मिनिमम 15 डेज देने ही देने पड़ेंगे। लेकिन क्वांट आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं, इसका सिलेबस भी लिमिटेड है, बहुत वास्ट सिलेबस नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप एनालाइज करेंगे तो आप स्पेसिफिक टॉपिक्स पिक कर सकते हैं, जिससे आप इस पूरे टॉपिक को बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं। सिमिलरली इंग्लिश विल टेक वेरी लेस टाइम, computer will take less time, insurance and statistics will take less time as well. So this is our strategies for 20 days. अब 90 में से 20 days बचे हमारे पास 70 दिन। अब इन 70 दिन में हमें क्या करना है? Now we will pick, see this 20 days will give you the confidence that आप examination crack कर सकते हैं, because आपने a large quantity of your syllabus you have already covered, which can be covered in a shorter duration. Now you will come to the larger topics, that is your industrial relation and labor laws. It will require 15 days. Then your accountancy, it will require 50 days. On an average अगर आप 3 से 4 घंटे दे रहे हैं, so this is the time on an average you can take to complete the subjects. अब auditing you can complete in, इसके साथ आप एक छोटा सब्जेक्ट ले सकते हैं, let's take you are completing it in your 5 days. So in total 35 days you have completed the 2 big topics and a small topic with it. Now 35 days आपने और ले लिए, तो how much days are you left with? You are left with the 70 दिन में से 35 days गए, now you are left with 35 days. अब इन 35 days में आपको क्या करना है? आपको अपना जीएस कवर करना है। जीएस में क्या आ गया? योर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड ज्योग्राफी। सो हिस्ट्री, साइंस आपको सबसे पहले करने हैं, बिकॉज दे हैव अ हायर वेटेज। फिर आपको पॉलिटी एंड इकोनॉमी करने हैं, और उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आपको ज्योग्राफी करने हैं, बट देर आर नॉट मच क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी। सो यू विल गिव 5 days to 5 subjects. That will make 20 days. अब 20 days के बाद आपके पास बचे 15 days. This 15 days you will take for revision and mock test. This is how a strategy should be. Finishing smaller topics first can give you a confidence boost. जब आपको लगेगा, जब आपको दिखेगा कि हाँ आपके क्वेश्चन निकल रहे हैं, एंड साइमल्टेनियसली आप टेस्ट सीरीज भी लगानी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने छोटे छोटे टॉपिक अपने खत्म कर दिए। उसके बाद जो मेजर टॉपिक्स हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, अकाउंटिंग, ये आप खत्म कर देंगे। यू विल टेक अराउंड 15 days फॉर पर सब्जेक्ट, एंड उसके बाद आप जीएस के सब्जेक्ट्स पर आ सकते हैं, क्योंकि जीएस एज इट इज बहुत वास्ट होता है। आपने जितना अभी तक जीएस पढ़ रखा है आप उसे ही रिवाइज करिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से आप ट्रेंड एनालाइज करके उस पे जो आपकी जो पोर्शंस हैं जहाँ पे आपको लग रहा है इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पर ज़्यादा फोकस करिए। सो दिस कैन बी योर स्ट्रैटेजी फॉर tackling this examination, and this is just a 90-day strategy in which 15 days after completing the strategy 15 दिन आपके पास बचेंगे। उन 15 दिन में आपको रिगरस रिवीजन करना है, एंड आपको रिगरसली जो टेस्ट सीरीज हैं, जो मॉक टेस्ट हैं, उन्हें देना है। So that was your strategy for EPFO. If you have any doubts, you can comment in the comment section. Okay guys, thank you.